जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 जून से लेकर आपके 16 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि साथियों, यदि आपका भी पेपर 4 जून, 5, 6, 7 या 8 या 16 जून के पहले भी है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में आपको हम उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो जिन भी साथियों का पेपर अभी होने वाले हैं उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो इनका नेतृत्व किए गए थे बख्त खान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया जिसे सरकार का थिंक टैंक जो है कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आपके योजना आयोग के स्थान पर आपके नीति आयोग जो है गठित किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है ली गई है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए गए। तो ये लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 4th नंबर कि मई 2026 में भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो मई 2026 में भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे किए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। चलिए बताएंगे। तो क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो याद रखेंगे ये पुरस्कार दिए जाते हैं आपके सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। चलिए बताएंगे कि संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इनका संबंध हो जाएंगे फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, फुटबॉल से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 7th नंबर है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध जो है नवरत्नों में से एक थे। चलिए बताएंगे। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। तो याद रखेंगे अकबर के दरबार में से एक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता जो है दी गई है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो याद रखेंगे कुल 22 भाषाओं को अभी दिए गए हैं मान्यता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। चलिए बताएंगे। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी।
तो इनकी उत्पत्ति हुए थे आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सही जवाब आंध्र प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि पानीपत के कुल 3 लड़ाई हुए हैं, जिसमें से पहला 1526 में हुआ और दूसरा हुए थे 1556 में, और साथ ही साथ तीसरा की अगर बात करें तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से होगा। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध हो जाएंगे मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मत्स्य पालन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 12th नंबर, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। चलिए बताएंगे। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इनको जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओडिशा में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताएंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक जो है कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण जो है होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 70 नंबर है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो ये नियम दिए गए थे आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की जो है कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होते हैं 46। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 46 होगा। जबकि अगर आपसे जोड़ा में अगर पूछा जाए तो जोड़ा में आप सभी लोग 23 लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। तो हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं एनेमोमीटर का उपयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माने जाते हैं आपके किसे।
तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क जो है कौन सा है? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, बॉक्साइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग जो है किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का उपयोग किए जाते हैं कौन से गैस? तो एथिलीन या एसिटिलीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है यह किसके द्वारा होता है? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किए जाते हैं? तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 27 है कि मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? तो मधुमेह से रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? तो इनमें इंसुलिन की कमी हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं जो छाती के पिंजरे का निर्माण करते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण जो है गोल होती है? तो वर्षा की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पृष्ठीय तनाव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका के केंद्रक की खोज 1831 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की खोज 1881 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, रॉबर्ट ब्राउजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि श्रीनगर शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित होगा? तो ये आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है ये किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, शहनाई से होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, शहनाई से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? चलिए बताएंगे। तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, गुजरात के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थकर कौन थे? तो याद रखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऋषभ देव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित जो है किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किए गए थे आपके तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, तारापुर महाराष्ट्र में किए गए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।